सो एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, अलग अलग एप्लीकेशंस है अपने पास। व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड फर्स्ट। दूसरा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डाला है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जो कि एक्चुअल देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सवाल आते हैं। तीसरा है बैंकिंग ऑफ रोड। चौथा है वेल और वॉल ऑफ डेथ, दैट इज मौत का कुआं। एंड फिफ्थ वन इज द कोनिकल पेंडुलम, जिसे हम कहते हैं बर्थडे वाली टोपी। तो ऐसे 5 एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक, तो फर्स्ट है यहाँ पे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करना क्या है, तो फ्रिक्शन भी हम काउंट करने वाले। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, तो हमें एक चीज पता है, फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब मैं ये कर्व लेने की कोशिश कर रहा हूं, तब इस गाड़ी की टेंडेंसी क्या रहेगी, कौन से डायरेक्शन में जाने की, उस साइड जाने की बराबर। मैं अगर इस तरफ टर्न मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो गाड़ी की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है ना। तो मतलब गाड़ी का मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब ये कर्व रोड है, कर्व रोड किस तरह से, तो आप लोग देख सकते हैं, ये टर्न मार रहा हूं तो ये कुछ इस हिसाब से सर्कल बनेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लोग देख सकते हो कंडीशन, कंडीशन क्या है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो स्पीड है अगर इक्वल टू फ्रिक्शन हुआ, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मिलती है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, अगर उससे ज्यादा स्पीड हो गई तो व्हीकल क्या करेगा, अपना स्किड करेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब उससे ज्यादा जाना नहीं है, मिनिमम स्पीड का मतलब उससे कम आना नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मिलेगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एफ सी एफ सी पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। चलेगा, माइनस क्यों, सर्कल कहाँ पे बनाया था हमने, यहाँ पे, बराबर ना। सो दिस इज सर्कल, फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, बराबर। तो लेफ्ट वाला नेगेटिव, और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा रहेगा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा mg। क्लियर है। तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मोस्ट सेफ स्पीड इन केस ऑफ बैंक्ड रोड, बराबर ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो आप लोग देख सकते हो ये साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से। तो एक फोर्स दिखाई दे रहा है सेंटर से दूर जाता हुआ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg, बराबर ना। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। दिखाई दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। सही बोल रहा हूं ना मैं, तो वही चीज आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस विद द फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट, आप लोग देख सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूंगा, ऐसे मिलेगा ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स, और दिस इज द रिजल्टेंट, ये एंगल थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एन, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे, mg। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू इंटू एन आता है वो एक्चुअल में, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हम ले सकते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, एंड दिस थीटा कैन बी नियरली इक्वल टू, सॉरी, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा और साइन थीटा। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, फॉर्मूला याद रखना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। नेक्स्ट पार्ट, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। सबसे पहले हम बैंकिंग क्यों करते हैं, तो इसका रीजन ये है, बैंकिंग का मतलब क्या है, आउटर एज जो है रोड की उठाते हम सर्टेन हाइट पे, ज्यादा नहीं, 4 mm, 5 mm, 10 mm, इतना ही हम उसको क्या करते हैं, एक स्लांट या फिर स्लोप देने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम हमेशा फ्रिक्शन के ऊपर जो अपना स्पीड है उसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये फ्रिक्शन सीजनल है। फ्रिक्शन बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। समर में रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन अलग आएगा, रेनी सीजन में रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन अलग आ जाएगा। अगर आप लोगों के गाड़ी का टायर नया है तो अच्छा फ्रिक्शन मिलेगा,
अगर आपके गाड़ी का टायर पुराना है तो फ्रिक्शन कम मिलेगा, बराबर ना। तो हम हर वक्त फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं, हम रोड को बैंक कर देते हैं और वहाँ पे हमें मिलता है तीन चीज़ें, एक मैक्सिमम स्पीड, एक मिनिमम स्पीड और एक मोस्ट सेफ स्पीड। जब मैं यहाँ पे मोस्ट सेफ स्पीड निकाल रहा हूँ तो फ्रिक्शन को मैं निगलेक्ट करने वाला हूँ, फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक रहेगा n cos थीटा, दूसरा रहेगा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। तो ये जो n sin थीटा है ना, दिस n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और n cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, mg को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा, और mg बैलेंस हो रहा है किसके साथ, n cos थीटा के साथ। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट, ये मास कैंसिल आउट, तो tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। और दिस इज द मोस्ट सेफ स्पीड विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। नेक्स्ट लोअर स्पीड लिमिट, दैट इज v मिनिमम, अपर स्पीड लिमिट v मैक्सिमम। मान के चलो कि मिनिमम स्पीड से गाड़ी का स्पीड कम है, तो उस केस में गाड़ी क्या करेगा, नीचे आएगा, बराबर ना, इस स्लांट से नीचे आएगा ना। अगर गाड़ी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के दो टुकड़े, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन नहीं लिया था, अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रिक्शन को भी काउंट करने वाले हैं। तो एक रहेगा f cos थीटा, दूसरा रहेगा f sin थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो f cos थीटा माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाय r। लेफ्ट और राइट वाला डायरेक्शन काउंट करोगे तो आप लोगों को इक्वेशन मिलेंगे आप। सिमिलरली n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिनिमम स्पीड मिल जाएगा, मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू, अगेन rg तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे जैसे rg है यहाँ पे भी rg रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा इन केस ऑफ मिनिमम स्पीड। अब इन केस ऑफ मैक्सिमम स्पीड, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुआ तो गाड़ी क्या करेगा, अपना रोड के राइट साइड में चलेगा डायग्राम के हिसाब से। तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन के फिर से टुकड़े f cos थीटा f sin थीटा, साइन कन्वेंशन का यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू स्किप दैट। डायरेक्टली सॉल्व करोगे सारे इक्वेशन तो आप लोगों को v max मिलेगा। v max यहाँ पे भी देखना rg कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा tan थीटा प्लस म्यू, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसके लिए ट्रिक बताया था, याद है। मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज्यादा, ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर में साइन क्या आना चाहिए, प्लस। तो ये लॉजिक हमने लगाया था। तो इस तरह से आप लोग ये तीन फॉर्मूले याद रख सकते हो। नेक्स्ट रहेगा वॉल और वेल ऑफ डेथ। तो आप लोग देख सकते हो सर्कल अंदर हो रहा है, गाड़ी अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मान के चलो स्पीड जो है मिनिमम स्पीड से कम है, तो गाड़ी क्या करेगा, दीवार से नीचे आएगा, बराबर ना। अगर दीवार से नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, और इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। फ्रिक्शन इज बैलेंस विद द mg। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन, अब आप लोग देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है अपना, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा हमें यहाँ पे उसका वेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, v max और v मिनिमम। v मिनिमम यहाँ पे ये क्या मिलना चाहिए हमें, v मिनिमम। कम से कम उतना होना ही चाहिए, अगर उससे कम रखोगे तो गाड़ी क्या करेगी, अपनी नीचे आएगी, बराबर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ v मिनिमम, ठीक है ना। तो ये मिनिमम स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू। तो इस केस में देख सकते हो v मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्क्वायर रूट में। अर्लियर केस में वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट में। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट इज कोनिकल पेंडुलम, बर्थडे वाली टोपी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है हम किसके टुकड़े कर रहे हैं, mg के या टेंशन के। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, बराबर ना। क्या उसका हाइट चेंज हो रहा है, हाइट चेंज होगा तो g चेंज होगा, बिकॉज g डिपेंड्स ऑन द हाइट, बराबर। यहाँ पे हाइट हर जगह पे सेम है तो g तो चेंज नहीं हो रहा। तो टेंशन मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे टेंशन के टुकड़े करने वाले। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये t cos थीटा ये बन जाएगा mg,
ये टी साइन थीटा। तो आप लोग देख सकते हो टी साइन थीटा क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है फॉर दिस सर्कुलर मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, स्मॉल आर में है, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे मुझे उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर हम क्या यूज करने वाले, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। दोनों का रेशो ले लेते हैं, टी टी कैंसल, एम एम कैंसल। करना क्या है, तो साइन थीटा को रिप्लेस करना है। साइन थीटा को किसके साथ रिप्लेस करना है, डायग्राम में देख सकते हो, साइन थीटा इज नथिंग बट द आर बाय एल, बराबर ना। तो ये आया एल कॉस थीटा, यहाँ पे इधर आया आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो आप लोग देख सकते हो आर आर कैंसिल हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर मुझे मिला जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो ये 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, एल कॉस थीटा बाय जी। अब देखना कई बार रीअरेंज करने होते हैं इस कोनिकल पेंडुलम के जो सीटी में सवाल है ना, फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशंस को चेंज करके टर्म्स सिर्फ अलग अलग आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एल कॉस थीटा की जगह पे वो एच में देने की कोशिश करेंगे। एच क्या है यहाँ पे, हाइट है ना, और ये हाइट कैसे मिलेगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एंड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। तो ये फर्क है इन दोनों में, ज्यादा नहीं है, कॉस थीटा का फर्क आया समझ में। सो दिस इज रिगार्डिंग द कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।